कई लोग आजकल जो गरीब बच्चे लोग होते ना, तो कई बच्चियों के लिए आजकल सहायता के लिए आते, गरीब बच्चियों के लिए, कि महाराज जी हमारी बच्ची के लिए पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। मैं तुरंत कहता हूँ, मैंने कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बच्चों के लिए तो दिला देता हूँ, बच्चियों को कभी नहीं। मैंने कहा नहीं पढ़ेगी तो अच्छा है। बच्चियों को एजुकेशन के लिए उनकी सहायता करना अपनी जाति को मिटाना है, एक परिवार के वंश का नाश करना है, एक संतान दर पीढ़ी का विनाश करना है। बच्चियों की कभी सहायता नहीं करना पढ़ाई के लिए, कभी सहायता नहीं करना। वो बिना पढ़ी रहेगी उतनी अच्छा है। बिना पढ़ी रहेगी तो वह जैनी घर में जाएगी, जैन कुल को चलाएगी, हमें भी आहार मिलेगा, जैन धर्म में पलेगा और जैनत्व का सेठानी बन के रहेगी। और यदि उसकी हमने सहायता कर दी तो नौकरानी बन के रहेगी। ध्यान रखना, यदि नहीं पढ़ेगी तो सेठानी बन के रहेगी, और पढ़ गई तो नौकरानी बनेगी। अब भाई आप ही बताओ भैया, मैं अपनी भक्तन बच्चियों को सेठानी बनाए कि नौकरानी? सेठानी बनाए, घर में रहेगी, घर का संस्कार, पीढ़ी पलती है। लग रहा है ये शब्दों में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसको जब दूर दृष्टि से चिंतन करोगे तो आपको लगेगा कि वस्तुतः ये कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा संस्कार है। ऐसा माना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। युग की आदि में भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। उनके दो रानियाँ, महारानी यशोवती और सुनंदा। इन दोनों रानियों में भगवान के यशोवती माता से, यशोवती महारानी से 100 पुत्र हुए। जो उसमें भरत प्रमुख थे, वो चक्रवर्ती हुए हैं। और सुनंदा महारानी से बाहुबली और सुंदरी। तो यशोवती महारानी के 100 पुत्र और एक पुत्री ब्राह्मी, और सुनंदा महारानी से एक बाहुबली और सुंदरी। ऐसे भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थीं। जब वो पुत्रियाँ किशोरावस्था को प्राप्त हुई, तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव के चरण सानिध्य में आती हैं। राज्यावस्था में भगवान थे, तो दोनों पुत्रियों को गोद में बिठाल करके और भगवान ऋषभदेव ने ब्राह्मी को अ आ ई ओम नमः सिद्धम करा करके अ आ ई पढ़ाया, दिखाया, और सुंदरी को 1 2 3 इकाई गणित विद्या। यानी दोनों पुत्रियों को युग की आदि में भगवान ने प्रथम शिक्षा दी है। तो इससे बड़ा उदाहरण और संसार में क्या होगा। नारी शिक्षा का सूत्रपात भगवान ऋषभदेव ने किया है अपनी पुत्रियों से, और अनंतर 101 पुत्रों को सारी विद्याएं, सारी कलाएं, सब कुछ सिखाई है। तो भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें कि जहाँ भगवान ऋषभदेव ने सर्वप्रथम नारी शिक्षा का सूत्रपात किया, और उसके अनंतर भी हम देखते हैं तो हमारे संसार में आज भी और युग की आदि से भी महिलाओं की विशेषताएं रही हैं। स्वयंवर प्रथा क्या है? ये कन्याओं की महिमा का द्योतक है। एक कन्या के लिए स्वयंवर प्रथा में हजारों राजा उपस्थित थे, और सब देख रहे थे कन्या किसके गले वरमाला डालेगी, किसको चयन करेगी। और सुलोचना ने जय कुमार के गले में वरमाला डाली। ये स्वयंवर प्रथा भी, ये भी एक हमारी कन्याओं की विशेषता और महिमा को बताने वाली है। आज गृहिणी गृह मुच्यते, घर में जिसमें गृहिणी योग्य है, उचित है, अच्छी है, वो गृह स्वर्ग बन जाता है, और जिसमें गृहिणी कलेकारणी है, वो घर नरक बन जाता है। तो नारी शिक्षा और नारियों की महिमा अनादि परंपरा से सिद्ध है। इस बात का हमें और आपको गौरव होना चाहिए। आज भी आवश्यकता है कि हमारी बालिकाओं को योग्य सुशिक्षित बनाएं। उसके साथ सजातीयत्व की संरक्षण की जिम्मेवारी और भारतीय संस्कृति की जिम्मेवारी भी हमारी महिलाओं पर और बालिकाओं पर है। वह एक पातिव्रत धर्म सबसे बड़ी महिमा का द्योतक है, और शील व्रत, शील धर्म, ये सब महत्वपूर्ण है। तो नारी शिक्षा और महिलाओं की महिमा, बालिकाओं की महिमा अपने आप में
विशेष है, महत्वपूर्ण है, युग की आदि से और हमेशा रहेगी। हम इस बात को हम और आप स्वीकार करें। हमारी भारतीय संस्कृति हमारी महिलाओं के पातिव्रत धर्म पर अवलंबित है, इसलिए हमारी महिलाओं को इसका गौरव और मूल्यांकन होना चाहिए। और वो सब जो है आज महिलाएं और पुरुष मिलकर के ही मोक्ष मार्ग की गाड़ी को चलाने वाले हैं। मोक्ष मार्ग में भगवान की माता की क्या महिमा है। तीर्थंकर की माता की सेवा करने के लिए श्री हरियारी देवियाँ आ जाती हैं। तो इसका मूल्यांकन करते हुए और नारी शिक्षा को सर्वप्रथम प्राथमिकता देने का आप प्रयास करें, यही सर्वश्रेष्ठ है। और हमेशा हमेशा इसमें यह नहीं है कि पुरुष गौण है, वो भी अपने आप में महिमापूर्ण है। श्री राम जैसे, श्री ऋषभदेव तीर्थंकर जैसे महापुरुष इस भारतीय संस्कृति में हुए हैं। सबका अपना अपना योग्य स्थान है। इस बात को समझ करके और समझें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।